नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर महेंद्र बंजारा आज आप लोगों के लिए फिर से बहुत शानदार क्लास आप लोगों के लिए लेके आया हूं। और आज की क्लास में मैं प्रश्नावली 2.1 के बारे में पूरा डिस्कस करने वाला हूं। पूरी प्रश्नावली 2.1 को अपन हल करेंगे आज के इस वीडियो में, और ये अपना पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप ज़रूर पूरा देखें और अच्छे से उसे समझें, क्योंकि वो चीज़ समझने के बाद ये वाली प्रश्नावली हल करना बहुत इजी हो जाएगा और आप तो आराम से ये कर पाओगे। तो शुरू करते हैं अपने प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या बहुत शानदार है। क्यों? 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं, कितनी? 3 प्राकृत संख्याएं बतानी है। कितनी? 3 प्राकृत संख्याएं, और वो भी कौन सी? 10,999 के बाद आने वाली। तो देखो, ये 10,999, इसके बाद ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। ये अपन इसका क्या कर रहे हैं? हल। तो बहुत इजी है। इजी मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो को पूरा देख रहे हैं, पूरा देखोगे तो आपके लिए पहले वाला वीडियो अगर देखा हुआ है तो इसे समझना बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? इसलिए आपका काम क्या है, प्लेलिस्ट में जो हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से जाके अच्छे से इन वीडियो को देखें। 10,999 के बाद अगली, यानी इसके बाद आने वाली, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, आगे बात समझ गए होंगे ना। आगे आने वाली संख्या बतानी है। ये संख्या एक फिक्स, इसके आगे कौन सी संख्याएं आएगी। तो 10,999 के बाद तो आता है 11,000। कौन आता है? 11,000। ये मैंने कैसे निकाला है? ठीक आगे एक जोड़ दीजिए। 11,000 के बाद कौन आएगा? 11,001। इसके बाद कौन आएगा? 11,002। हो गई 3 संख्याएं ज्ञात आराम से। नहीं तो दूसरा तरीका, 10,999 में प्लस 1 करते हैं। ये 10 असल 1, 10 असल 1, 10 1 1 और 1, 11,000। इस प्रकार आ गया। तो आराम से आप पहले वाला क्वेश्चन हल कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन देखें, 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं बताइए। यानी इससे पहले ये 10,001, मैं इसको यहां लिख रहा हूं। इससे पहले एक ये, एक ये, एक ये, यहाँ पे इससे पहले 3 संख्याएं हैं। तो करना क्या है? आगे वाली चाहिए तो प्लस, पीछे वाली संख्या चाहिए तो माइनस। 10,001 में 1 घटाइए तो कितना रहेगा? 10,000 रहेगा या नहीं रहेगा? 10,000 में से 1 और घटाइए, ये चीज इंपॉर्टेंट, 9,999। 9,999 में से 1 घटाइए, 9,998। ये है आप लोगों के लिए सबसे इजी कॉन्सेप्ट, और इस चैनल के माध्यम से जो चीज़ें आपको मिलेगी वो कहीं नहीं मिलने वाली है। ये मैं 100% कह रहा हूँ। बस आपको विश्वास नहीं हो तो आप एनालाइज कर लें किन्हीं भी दूसरे चीज़ों का, या दूसरे जो भी आप समझ गए होंगे मेरी बात, और आप वहाँ से इसको कंपेयर करें। प्रश्न नंबर 3, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से। तो 0 से, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0। कौन है? 0। सबसे छोटी प्राकृत, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो ये हो गया आपके तीसरे वाले क्वेश्चन का हल। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 देखो किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। प्रश्न नंबर 4 आपके क्या है? 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? अब क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है जब अपन पूरा ध्यान रखते हैं और पूरे वीडियो को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इजी इसलिए बन रहा है, देखो आप कंटिन्यू देखोगे तो इजी बन जाएगा। 32 और 53, अब देखो समझिएगा, ये 32 है,
और यहाँ पे मैं 53 लिख देता हूँ। अपन इसके बीच में कुछ एक संख्या लिखते हैं, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, इधर लिख रहा हूँ 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 और ये 53। तो 32 और 53 के बीच बोला है, यानी ये दोनों संख्याएं गिनती में नहीं आनी चाहिए। इसके बीच ये आ रही है, ये पूरी संख्याएं इनके बीच ही आ रही है। काउंट कर लें एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो 32 और 53 के बीच कितनी संख्याएं आ गई? तो यहां लिख देता हूं, 32 व 53 के मध्य कुल पूर्ण संख्याएं कितनी है भाई? तो आप कहोगे सर अभी गिनती कर ली, टोटल है 20। डरने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक से चीज़ें क्लियर करें कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, वो चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए। गणित शानदार हो जाएगी आपके, बहुत अच्छी हो जाएगी, आगे बहुत कुछ अच्छा अचीव करोगे। इसके लिए बनी कैसे, ये चीज़ें कहाँ से आ रही है, वो चेक करना जिस दिन शुरू कर दिया उस दिन आप गणित में बहुत आगे निकल जाओगे। जैसे परवर्ती और पूर्ववर्ती। परवर्ती का मतलब क्या होता है? ये पेन, इसके अगर आगे कोई चीज़ है तो वो परवर्ती, पहले है तो वो पूर्ववर्ती। परवर्ती लिखिए, परवर्ती यानी इसके आगे। आगे कैसे? इसमें अपन को प्लस करना पड़ेगा आगे, ठीक एक आगे तो +1। यहाँ पे देखो मैं परवर्ती निकालता हूँ, 24,40,701 में एक जोड़ दीजिए, इसमें एक जोड़ दूँ तो 24,40,702 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं संख्या लिख रहा हूँ, यहाँ कितना हो जाएगा? 24,40,702। ये हो गई है इसकी परवर्ती संख्या। अब इसकी निकालते हैं, 1,01,199। तो एक ही तो जोड़ना है, तो अब एक डायरेक्ट जोड़ूंगा और जोड़ूंगा तो 199 में एक जोड़ते ही 200 हो जाएगा। तो 1,02,000 कितना रहेगा? 1,02,000। जो अगर आपको चीज़ें बहुत शानदार लग रही है, अच्छे से समझ में आ रही है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर हमें बहुत समझ में आ रहा है अच्छे से। यहाँ पे देखें, 10,99,999, इसको इधर जोड़ रहा हूँ, 10,99,999 में एक जोड़ देते हैं। एक जोड़ूंगा ना तो ये 99,999 में जब एक जुड़ेगा तो 1,00,000 बन जाएगा, और 1,00,000 और 10 टोटल कितने हो जाएंगे? 11,00,000। कितने हो जाएंगे भाई? 11,00,000। कितनी अच्छी चीज़ है ये। इसमें भी एक जोड़ते हैं, 23,45,670 यहाँ है, एक जोड़ूंगा 71 हो जाएगा, तो 23,45,671। तो ये हो गया अपने 5वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। छठे क्वेश्चन की ओर चलें। छठा क्वेश्चन क्या है कि पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती मतलब, परवर्ती का मतलब एक आगे, पूर्ववर्ती एक पीछे आ जाइए। 94 से ठीक पहले, तो देखो तरीका देखिए, 94 में से एक घटा दीजिए, कितना आ जाएगा भाई? 93। पूर्ववर्ती पहले वाली चीज चेक करनी है। 10,000 में से एक घटाइए तो 9,999 कितना आएगा? 9,999। 2,08,090 में से एक घटाइए तो ये हो जाएगा 2,08,089। क्या हो जाएगा? 90 में से एक कम करना है ना। और ऐसे कैसे? 76,54,5321 में से एक घटाना है। पूर्ववर्ती यानी एक माइनस, परवर्ती एक प्लस। इसको जो समझेगा वो कभी भी गलत नहीं करेगा इस क्वेश्चन को। तो एक कम करूंगा तो 21 की जगह 20 हो जाएगा। 76,54,320। चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो अच्छी लग रही हैं तो अपने से जो
लगे कि ये क्लास 6 का विद्यार्थी है या इसके लेवल का कॉन्सेप्ट है, तो उसे ये चीज़ें शेयर करें। और अब अपन कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 7, और वो भी शानदार तरीके से हल करेंगे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इतना शानदार क्वेश्चन आपके लिए ये है क्योंकि आपको इसके लिए थोड़ा सा सजेशन ये भी है कि पार्ट 1 ज़रूर देखें। पार्ट 1 देखोगे तो उसमें आपको एक चीज़ समझाई मैंने, वापस वैसे रिपीट तो कर ही रहा हूँ। ये नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, यहाँ पर कोई संख्या है, क्या है? संख्या। इस संख्या के इधर क्या है और उधर क्या है? अगर इधर आता हूँ तो बाईं ओर क्या है? बाईं ओर। और आगे जाऊँ तो इसे कहूँगा दाईं ओर। क्या कहूँगा? दाईं ओर। बात क्लियर हो रही है? क्लियर अब हो जानी ही चाहिए क्योंकि अब क्वेश्चन आ गया उसके लेवल का। संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा, प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या, देखो कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है? कहाँ स्थित है? बाईं ओर। बाईं ओर का मतलब संख्या इधर और वो इधर होनी चाहिए। जो भी संख्या होगी वो यहाँ है और उससे ठीक पहले होनी चाहिए, या 2 पहले, 10 पहले। इधर जो भी चीज होगी वो बाईं ओर, उधर जो भी होगी वो दाईं ओर। इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह भी लगाइए। ये कौन से चिन्ह है? इस चिन्ह का मीनिंग समझिए कि जिधर ये मुंह खुला होता है, ये मुंह इधर तो बड़ी संख्या लिखी जाती है और उधर छोटी संख्या लिखी जाती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी ये गलती मत करना कि उधर बड़ी संख्या आ जाए। जिस तरफ मुंह खुला होगा वो संख्या हमेशा ही क्या रहेगी? बड़ी। तो इस क्वेश्चन में देखो आपको बताना है कि कौन सी संख्या किसके बाईं ओर है। ये एक नंबर लाइन, इस नंबर लाइन के ऊपर 2 संख्याएं हैं। कितनी है? 2 संख्याएं। ये अब आपको बताना है कि पहले तो देखो इसको, संख्या रेखा के कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर है। तो यहां पर जो बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या 530, इससे पहले आएगा 503। कौन आएगा? इधर आती है, वो कौन सी होती है? बाईं ओर की स्थिति होती है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है जरूर बताएं हमें। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 530, ये 530, इस 530 के बाईं ओर मतलब इस तरफ, दाईं ओर कहता तो मैं उधर रखता, लेकिन बाईं ओर वो भी कौन सी? छोटी वाली संख्या, या कोई भी जो भी संख्या है वो बाईं ओर कौन होगा? छोटी वाली होगी। मैंने आपको नोट लिखवाया, अगर किसी संख्या के बाईं ओर कोई संख्या स्थित है तो वो उससे हमेशा छोटी रहेगी, और अगर यही कॉन्सेप्ट दाईं ओर का बोले तो वो हमेशा बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 530 के इधर 503 आएगा, स्वाभाविक है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? ये 530 है और ये 503। बड़ा कौन हुआ? बड़ा 530। तो इन दोनों के बीच में चिन्ह कौन सा लगेगा वो आपको क्लियर हो गया? 100% क्लियर हो गया, क्योंकि बड़ी चीज के सामने हमेशा मुंह खुला होता है। देख लीजिए, जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुला रहेगा। दूसरा वाला, ये संख्या रेखा है, ऐसे कैसे एक और संख्या रेखा बनाते हैं। इस संख्या रेखा के ऊपर 370, ये लो, इस 370 के इधर होगा ना 307। कौन होगा? 307। ये हो गया, काम अपना खत्म हो गया। खत्म। तो ये भी चीज बता दीजिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसको ऐसे कैसे यहाँ रख दें, 370 और 307, बड़ा कौन है? 370। इजी वे में पूरा बेसिक विथ कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बेसिक भी क्लियर करें और ट्रिक माध्यम, ट्रिक मतलब आप सरल तरीके से इसे कैसे कर सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में तो क्या आप हल कर पाओगे? तो इस पूरी चीज़ को अगर समझोगे तो मैं कहता हूँ कभी भी आप कहीं भी ये क्वेश्चन मिल गया तो कभी गलत नहीं करोगे। बस ये ध्यान रखना है कि संख्या का बायां इधर और संख्या का दायां उधर होता है। जैसे यहाँ पर 98,765, 56,789 सामने दिख रहा है, ये तो छोटा है ना, छोटा है तो ये संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा के ऊपर उधर कौन आएगा? 98,765, इधर कौन आएगा?
इधर आएगा 56,789। ये दोनों चीज़ें स्वाभाविक सीधी सी बातें हैं। तो अब इन दोनों बड़ा कौन है? ये वाली चीज़ बड़ी है तो अपन लगा देते हैं छोटे बड़ा वाला चिन्ह। 98,765, 98,765 और 56,789 बड़ा कौन है? 98,765। अब इसको देखें, बड़ा कौन है? ये 98 लाख है। 30,415। अगर भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को अच्छे से वो वाला वीडियो देखा है पहले चैप्टर का, तो ये भी चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई, आपको भी समझ में आ रहा होगा। अब ये पढ़ना भी तो जरूरी है। जैसे 1,23,001 लिखा हुआ है और ये 98 लाख है। करोड़ बड़ा कि लाख बड़ा? करोड़ बड़ा है। कौन बड़ा है? करोड़। अगर मैं संख्या रेखा बनाना चाहूं तो ये और ये सही जगह पे अरेंज है, मतलब करोड़ वाली चीज उधर आएगी, इससे इधर वाली जो चीज लिखी जाएगी वो बाईं ओर ये हो गई, बाईं ओर हो गई। तो बड़ा कौन है और छोटा कौन है? 98,30,415 और ये है 1,23,001। बड़ा कौन है? ये वाली चीज बड़ी है। बड़ी है तो भाई आप लगाइए ना चिन्ह, लेकिन सबसे नीचे वाला चिन्ह नोटिस करें, चिन्ह उल्टा बन गया है। तीनों में तो मुंह इधर खुला है, चौथे वाले में मुंह उधर खुला। रीजन? क्योंकि उधर वाली चीज बड़ी है ना, जो बड़ा होगा उस तरफ मुंह खुला होगा। तो आराम से आप क्वेश्चन नंबर 7 अगर कभी भी लाइफ में आ जाए तो क्लियर कर जाओगे। यहाँ पे बाईं ओर की जगह दाईं ओर की स्थिति देता तो प्रत्येक चीज विपरीत हो जाती। कंडीशन समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो वीडियो को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि क्लास 6 वाले बच्चों की पढ़ाई अच्छे से जारी रह सके। तो ये वाली चीज़ आपको अपनी नोटबुक में भी लिखनी है, नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करें, कहीं पे भी गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छे नोट्स बनाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर मैंने नोट्स बनाए हैं और आपके द्वारा दी गई पीडीएफ मेरे लिए यूज़फुल हो रही है। पीडीएफ भी मिल रही है आपको, बहुत जल्द टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। अब एक लास्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 अपन शुरू कर रहे हैं और ये प्रश्न नंबर 8 है तो सत्य असत्य वाला कॉन्सेप्ट है। देखो, सत्य असत्य मतलब सही है तो सत्य, गलत है तो असत्य। क्वेश्चन भी यही है, कथन सामने है, इन कथन में से सत्य बताइए और असत्य है तो असत्य बताइए। चलो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कथन सत्य भी बता देंगे, असत्य कथन भी बता देंगे। लेकिन अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसके बारे में समझिएगा कि बहुत गहराई से ये वाली चीज़ें समझनी पड़ेगी। गहराई से जब समझेंगे तभी ये पूरा चैप्टर क्लियर होगा। चैप्टर क्लियर करना इम्पोर्टेंट है, ऐसे जल्दबाजी करना अपने लिए सही नहीं होगा। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, बेसिक समझिए। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। कहाँ से शुरू होती है? 1 से। जब प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हुई? 1 हुई ना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्राकृत संख्या 1, 2, 3 ऐसे चलती है। पूर्ण संख्या के बारे में भी लिख रहा हूँ, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3। क्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या 0 है? 0 तो पूर्ण है सबसे छोटी, इसका मतलब सबसे छोटी प्राकृत 1 होती है। तो ये चीज़ गलत लिखी हुई है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसे मैं क्या लिखूं? असत्य बोलूंगा ना। असत्य कथन हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल ये असत्य, गलत हो गया। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती मतलब पहले। पूर्ववर्ती का मीनिंग क्या है? पूर्ववर्ती का मीनिंग क्या है वो समझना जरूरी है। पूर्ववर्ती का मतलब कोई भी संख्या के पहले संख्या आनी चाहिए। तो 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती मतलब 399 के पहले आता है क्या 400? आप समझिए, 399 से पहले आता है क्या 400? आप कहोगे सर 399 के पहले तो 398 आता है, तो फिर पूर्ववर्ती कैसे हुआ? ये भी क्या हो गया? असत्य हुआ या नहीं हुआ? कथन सत्य असत्य क्यों हो रहे हैं? वो चीज क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पे माइंड में चीजें बैठनी चाहिए, ऐसे तो हर कोई कर लेगा। देखो, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या सबसे छोटी कौन सी है? शून्य है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? सत्य।
ये कथन हुआ सत्य। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें कि सर हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो रहा है, आज के बाद हम कभी भी ऐसे क्वेश्चनों को गलत नहीं करके आएंगे। तो आप अपनी जिम्मेदारी भी पूर्णतः निभाएं। 600 संख्या 599 का परवर्ती, किसका? 599 का। परवर्ती का मतलब क्या हुआ? यानी उसके बाद आने वाला। 599 के बाद 600 ही तो आता है। 599 के बाद कौन आता है? 600। कथन क्या है? बहुत शानदार, सत्य कथन है। क्या है ये? सत्य है। कैसा कथन लिखा हुआ है? सत्य। गलत नहीं है, क्योंकि 599 के बाद 600 ही आता है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। बहुत शानदार चीज, बहुत ही शानदार। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या ऊपर लिखी है, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3 ऐसे करते करते अनंत तक चलती है। अब लिख रहा हूँ पूर्ण। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर कहाँ तक चलती है? अनंत तक। कहाँ तक चलती है? अनंत तक। अब इसमें चीज समझिएगा, ये पूरी कौन सी संख्या है? पूर्ण है। कौन सी है? इसको थोड़ा सा अपन हटाते हैं। पहले एक चीज जो बता रहा हूँ, 1 से लेके अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक तो कौन सी है? प्राकृत। कौन सी है? प्राकृत। और प्राकृत में अगर ये वाला 0 ऐड कर दिया जाए तो 0 ऐड कर देने से ये क्या हो गई? पूर्ण। क्या हो गई? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या पूर्ण बन जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं क्या? प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं है या नहीं है, आपको ये बताना। तो प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है और पूर्ण तो 0 से होती है। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं बनेगी या नहीं बनेगी? तो बन जाएगी आराम से। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या सारी की सारी किस में आ गई? पूर्ण में आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन पूर्ण संख्याएं कभी प्राकृत नहीं बनेगी, क्योंकि प्राकृत की शुरुआत 1 से होती है। इसका विपरीत भी आपको ध्यान रखना है। ये कथन भी क्या है? सत्य है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत होती है? पूर्ण प्राकृत कभी नहीं होती है। सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। तो ये कथन क्या है? असत्य। तो आपको ये चीजें अच्छे से समझनी है और पूर्णतया विधिवत क्लियर करनी है। अब अपन यहाँ पे आपके ऐप तक हो गए। नेक्स्ट कुछ एक और चीजें देखते हैं। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 8 का जी नंबर क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं और बड़ा शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्यों? 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि 2 अंकों की कोई एक संख्या है, उसका पूर्ववर्ती कभी भी 1 अंक की संख्या नहीं हो सकती क्या? तो ये तो मेरे हिसाब से गलत है, लेकिन मैं आपको विथ प्रूफ समझाता हूं। 2 अंकों की सबसे पहली पूर्ण संख्या है 10। 2 अंकों की सबसे पहली पूर्ण संख्या कौन है? 10 है। 10 से ठीक पहले कौन आता है? 9। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की कभी संख्या नहीं हो सकती, जबकि यहां तो हो रहा है ना पूर्ववर्ती 1 अंक का। तो ये कथन क्या हुआ? असत्य। बात समझ में आई है तो अच्छे से वीडियो को पूरा देखें। अभी ये पूरा कॉन्सेप्ट अपन को क्लियर करना है। 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या, गलत बात हो गई। 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या कैसे हो गई? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। कौन सी है? 0। तो ये भी चीज क्या है? असत्य। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बात क्लियर होना जरूरी है। अब देखो, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती, ये प्राकृत संख्या 1। पूर्ववर्ती का मतलब इससे पहले। क्या प्राकृत संख्या में जो एक क्या है? प्राकृत संख्या 1 से ठीक पहले कुछ आता है क्या? 1 से ठीक पहले कुछ आता है क्या प्राकृत संख्या में? पूर्ण की बात करता तो पूर्ण से ठीक पहले कौन आता है? 0। लेकिन प्राकृत में 1 से पहले कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पे ये सही तो लिखा हुआ है, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। सत्य बात है। क्या है? सत्य। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी बेसिक के साथ। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या 1 का, किसका? पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती, ये पूर्ण संख्या 1, शुरुआत 0 से, उसके बाद 2 आता है। इस 1 से पहले कौन आ रहा है भाई? 1 से पहले कौन आ रहा है? 0 आ रहा है ना।
तो ये तो कथन कह रहा है कि 1 से पहले कुछ नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये क्या हुआ, गलत हो गया, असत्य। नहीं का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं लग रहा है, होता है। 1 का पूर्ववर्ती पूर्ण में होता है। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में आती है। ये तो आप जनरली कर लोगे। 11 और 12 के बीच में 13 आएगा क्या? कभी कभी नहीं आएगा। 11 और 12 के बीच में 13 आएगा क्या? नहीं। 13 11 और 12 के बाद में आता है। तो यहाँ पर ये चीज फिर से क्या हो गई, असत्य। क्या हुई है? असत्य। कॉन्सेप्ट क्लियर, बार बार बोल रहा हूँ। उसका रीजन यही है कि ये बेसिक चीजें ये मिलना जरूरी है कि क्लियर कि ये चीजें हुई कैसे, विद प्रूफ चाहिए। जैसे आगे वाले पूर्ण संख्या 0 का, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती, देखो ये 0 से शुरू होती है, 1 फिर 2, इस 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो नहीं होता है ना, सही बात बोली है। तो 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। बात बिल्कुल क्या है, सत्य है। क्या है? सत्य है। बात क्या है? सत्य। बस ये चीज समझनी है। लास्ट, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होता है। इसका कॉन्सेप्ट बेसिक समझिए। 2 अंकों की कोई भी ना आए, कोई भी उदाहरण आप बता दीजिए, ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं है। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती 2 अंकों की संख्या ही होगा। इसका मतलब ये कथन भी क्या है, सत्य है। तो आपको करना क्या है, वापस रिपीट कर रहा हूं, इन चीजों को तो अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन करें, अच्छे से अपनी कॉपी में विधिवत तरीके से क्रम बाय क्रम इन्हें अरेंज करें। और कभी भी अपनी लाइफ में ये चीज़ें आप नहीं भूलोगे अगर नोटबुक में अपने हाथ से लिख ली तो। और 6th क्लास से ही नोट्स बनाएं ताकि आगे आने वाले अपन जब 10th पास आउट कर जाए तो उसके बाद अपने पास 11th 12th में जब जाते हैं ना, तो कई बच्चों की इच्छा होती है मैथ लेने की, क्योंकि मैथ लेने से बहुत सारे सेक्टर अपने लिए खुल जाते हैं। मैथ हो गई, बायोलॉजी हो गई, खूब सारे सेक्टर खुल जाते हैं, लेकिन वो ले नहीं पाते हैं। उसका रीज़न 6 to 10 तक अपनी मैथमेटिक्स वीक रह जाती है, 6 to 12 तक अपनी बायोलॉजी वीक रह जाती है, यानी साइंस वीक रह जाती है। तो वो चीज़ें अगर इन वीडियो के माध्यम से क्लियर हो रही है, बेसिक के साथ वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें नहीं, नेक्स्ट पार्ट 3 में मैं बात करूंगा कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट, और फिर प्रश्नावली 2.2 की बात करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार पढ़ते रहें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।